पोथी कराते हैं तो वो आप इसलिए भी कराते हैं कुछ लोग कि वो हम अपने पूर्वजों के लिए कराते हैं। पर एक बात याद रखो कि कोई पूर्वजों के लिए भले कुछ भी ना कराए, पर आपने जो पुण्य किया है वो आपके पुण्य का 10% आपके पूर्वजों के खाते में अपने आप ट्रांसफर हो ही जाएगा। इसलिए पुण्य करते रहो, उनको मिलता रहेगा। यदि किसी को आवश्यक है तो, जरूरत है तो। भाई एक सिंपल फंडा समझो ना, वो बीमा करने वाला जो एजेंट होता है ना, LIC इत्यादि, तो बीमा करने वाला यदि आपका बीमा कर दिया उसने, तो आपका बीमा उसने कर दिया तो सदा के लिए अब उसके खाते में, आपका बीमा किया है तो आपका कुछ % उसके खाते पे जाएगा। हाँ या ना, सदा के लिए परमानेंट हो गया। अब वो कुछ भी करे ना करे, अब आपने यदि डाला है तो उसके % से वो उसके खाते पर ट्रांसफर सदा के लिए होता रहेगा। बाप दादों से हमें जन्म मिला है तो हमारा पुण्य उनके खाते में 10% ट्रांसफर होता ही रहेगा। आप करते रहो। जब हम पुण्य करते हैं तो बाढ़े पूत पिता के धर्मा, ये कहावत तो सुनी होगी आपने। आपका किया गया पुण्य कितने % आपको मिलता है। जैसे मैंने किसी को 1 गिलास पानी पिलाया, फॉर एग्जाम्पल, छोटी सी बात है। चलो मैंने गंगा जी स्नान किया, मैंने 1 डुबकी लगाई गंगा जी, और यदि मुझे 1 डुबकी लगाने में 10% पुण्य प्राप्त हुआ, तो 10% हमें जो भी पुण्य मिला उसका कुछ हिस्सा अपने आप पूर्वजों को जाएगा, कुछ हिस्सा आपके खाते पे रहेगा, कुछ हिस्सा आपके बच्चों के लिए जाएगा, क्योंकि बाप डुबकी लगाए तो बाप का किया पुण्य बेटे को भी मिलेगा और उसके बाप को भी मिलेगा, पीछे भी जाएगा, आगे भी जाएगा और अपने पास भी रहेगा। तो हमारे द्वारा किया गया छोटा बड़ा पुण्य सब परिवार में बट जाता है। पत्नी का पुण्य, वो माँ किसके लिए पुण्य करती है? बच्चों के लिए। तो माँ के पुण्य से बच्चे तरक्की करते हैं। कहते हैं माँ बाप यदि पुण्यशाली हैं तो माँ बाप के पुण्य से बच्चों है। हर परिस्थिति से हमें कौन बाहर निकाल सकता है? अनुभव। अनुभव बहुत काम करता है। इसलिए जीवन में अनुभव कैसे आएगा? जब आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा चलेंगे, है ना, ज्यादा से ज्यादा अच्छी संगति करेंगे, आपके जीवन में संकट आएंगे, कष्ट। अच्छा बताओ, आपके जीवन में मुसीबत क्यों आती है? संकट क्यों आता है? संकट इसलिए आता है कि आप और स्ट्रांग हो जाएं, मजबूत हो जाएं। कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी शायद आपको वो ना सिखा पाए जो मुसीबतें सिखाती हैं। हमें मुसीबत जितना हमारे जीवन में आया हुआ कष्ट, संकट, जब आप कभी संकट से गुजरते हैं तो आपको पता लग जाता है कितने लोग अपने हैं, कितने लोग अपने होकर भी गैर हैं। ये तभी पता चलेगा जब संकट आएगा। तो संकट, मुसीबतें आना भी जरूरी होती है। जब मुसीबत आती है तो व्यक्ति पता कर लेता है कौन अपना है कौन पराया, आंखें तब खुलती हैं। इसलिए कष्ट आना भी, संकट आना भी जरूरी है। सीखते चलिए आप और स्ट्रांग होते चलेंगे, मजबूत होते चलेंगे। आपकी क्षमता, लोहे को गर्म किया जाता है, जब लाल हो जाता है ना तो उसे तुरंत पानी में डाला जाता है। बताओ क्यों? क्यों? जो लोहार भाई होते हैं, कभी आपने लोहार के पास बैठ के देखा हो, कुल्हाड़ी बनाता है, वो फावड़ा जो भी बनाता है लोहे का, वो गरम करता है, 2-4 हथौड़ा मारा, फिर पानी में डाल देता है, फिर भट्टी में डालता, फिर गरम करता, फिर मारता, फिर पानी में डालता है, फिर भट्टी में। जब भट्टी में डालना था तो पानी में काहे डाल रहा है? इसका कारण साइंटिफिक रीजन है। बताओ क्या? इस साइंस को जानते हैं आप लोग? क्या है बताओ? गरम लोहे को पानी में डालने से लोहा और मजबूत होता है। गरम लोहे को पानी में डालने से, अच्छा ये लोहार को पता होता है कि कितने पानी में डालना है, कितनी देर डालना है, पूरा ठंडा नहीं करना, डाल के तुरंत बाहर कर लेता है। कितनी देर डालना है ये उसे पता होता है। हमें आपको उस साइंस को वो जानता है।
साइंस है ये। लोहे, कच्चा लोहा होता है, कच्चा लोहे को पक्का कैसे किया जाता है? गर्म करके पानी में डालते हैं, उससे पक्का हो जाता है, पक जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। तो पका हुआ लोहा बार बार गर्म करना पड़ता है, बार बार पानी में डालना पड़ता है। उस लोहे पर क्या गुजरती होगी, है ना? गर्म किया फिर पानी में, गर्म किया फिर पानी में। तो जीवन में जितनी मुसीबतें आती हैं, व्यक्ति लोहे की तरह मजबूत होता चलता है। ये मुसीबतें ही जो इंसान को इंसान बनाती हैं। जो व्यक्ति जितना संकटों से गुजरा होगा, वो उतना सफल व्यक्ति होगा। जिसके जीवन में कोई संकट नहीं, जिसके जीवन में आप लोग अपने बच्चों को गलत सिखाते हैं, क्या ये गलत है, बच्चे तेरे जीवन में कोई कष्ट ना आए, तेरे जीवन में कोई संकट ना आए, मेरे ऊपर संकट आए तो आए, मेरे बच्चे पर ना आए। ना, बच्चे पर भी संकट आने जरूरी हैं, उसे अपना निर्णय लेने दीजिए। कब तक ढाल बनोगे आप? कब तक ढाल बनोगे? जिंदा हो तब तक, मर जाओगे, उसके बाद तो उसके निर्णय उसे ही लेने हैं। इसलिए मजबूत होने दो बच्चों को, उनके जीवन के निर्णय उन्हें लेने दो, सेल्फ डिपेंड बनने दो, आत्मनिर्भर बनने दो उन्हें। ढाल बनकर माँ बाप ना खड़े हो जाएं। कब तक खड़े रहोगे? कहां कहां खड़े रहोगे? किस किस संकट में खड़े रहोगे? किस किस डिसीजन में आप हस्तक्षेप करोगे? निर्णय लेने दो उनको, मजबूत बनने दो उनको, गिरने दो। बच्चा चलना सीखता है ना, तो चलता कम है, गिरता ज्यादा है। और जो बच्चा गिरता है वही चलता है, जो गिरता नहीं है वो, बोलो, आपने भी तो चलना सीखा था, क्या गिरे नहीं थे? 10 बार गिरे थे, 10 बार गिर के खड़े हुए थे। अपने से खड़े होने का हमने प्रयास किया था। माँ की उंगली पकड़ के कब तक चलोगे? सारी जिंदगी माँ की उंगली पकड़ कर चलोगे क्या? अपने से भी चलना पड़ेगा। इसलिए खड़े हो जाओ, और गिर जाओ, जीवन में हार जाओ तो घबराना मत। हार जाने के बाद फिर से जिंदगी की शुरुआत, फिर से नई सोच से शुरू करना। किसी एक आदमी का मैंने उसके बारे में पढ़ा। एक आदमी था, उसने बहुत मेहनत की। सत्य घटना है, आदमी का नाम मुझे याद था, अभी भूला है। एक व्यक्ति था, बहुत बड़ा आदमी था। ये समझो कि उसके हजारों करोड़ का टर्नओवर था, हजारों करोड़ों की उसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, ना जाने क्या क्या काम था। अचानक उसकी फैक्ट्री में आग लग गई। उसकी सारी जिंदगी की फैक्ट्री, कमाई, मेहनत, वो फैक्ट्री ही थी, वहां से ही वो सफल था। उस फैक्ट्री में आग लग गई। जब आग लगी तो उस आदमी ने अपनी पत्नी को फोन लगाया, कहाँ हो? घर पर हूं, फैक्ट्री आ जाओ। पत्नी फैक्ट्री आई। पत्नी के तो होश उड़ गए, फैक्ट्री जल रही थी, पर उसका पति मुस्कुरा रहा था। और मुस्कुराते हुए उसने अपनी पत्नी से कहा, ऐसी आग कभी देखी है? उसकी पत्नी को लगा कहीं मेरे पति पागल तो नहीं हो गए, क्योंकि इतना बड़ा धक्का लग जाना कि सारी जिंदगी की कमाई जल जाए। उसको लगा कहीं मेरे पति डिप्रेशन में तो नहीं चले गए, पागल तो नहीं हो। कह रहे हैं ऐसी आग कभी देखी है? ऐसी कौन बातें करता है भाई? पत्नी ने पति को हिलाया, आप ठीक हैं? ये अपनी फैक्ट्री है, जल रही है। पति ने कहा, पगली, पता है अपनी फैक्ट्री है, आग लग गई है, जल रही है, पर देख इस आग का भी आनंद ले। पत्नी को समझ ना पाई। पत्नी ने पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? बोले, सुबह बताऊंगा। रात हुई, सो गए दोनों। सवेरा हुआ, पति उसको समझाया, यदि मैं रोऊंगा तो क्या रोने से आग बुझ जाएगी? मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा तो क्या डिप्रेशन में जाने से मेरी आग बुझ जाएगी? मैं चिल्लाऊं, चीखूं, छाती पीटूं, हे भगवान मैं बर्बाद हो गया, कोसूं भगवान को, गालियां दूं भगवान को, तो क्या इससे मेरी फैक्ट्री फिर से वापस आ जाएगी? कुछ नहीं होना। इसलिए उसने
कुछ नहीं उत्तर दिया। सवेरा हुआ, रोज की तरह फिर तैयार हुआ, फिर गया। पत्नी ने कहा अब कहाँ जा रहे हैं, अब तो फैक्ट्री रही ही नहीं। उसने कहा पगली 20 साल पहले फैक्ट्री खड़ी की थी, अब मैं फिर उस 20 साल पीछे जा रहा हूं, फिर मैं पहले दिन से शुरुआत करूंगा। 20 साल बाद फिर तुझे यूं की यूं फैक्ट्री दिखाई पड़ेगी। इसे कहते हैं पॉजिटिविटी, इसे कहते हैं सकारात्मकता। कि जीवन में कितनी भी मुसीबतें आए, कितना भी व्यक्ति असफल हो, लेकिन फिर भी वो सफल होने की जिद ना छोड़े, हार ना माने, वो सफल होके रहेगा। क्या कर लेगी मुसीबतें आपका, क्या कर लेंगे कष्ट संकट आपका, यदि आप मजबूत हैं तो। टूटना बाहर से नहीं होता साहब, टूटना भीतर से होता है। जो यहां से टूट गया वो सब जगह से टूट गया, और जो यहां से मजबूत है तो बाहर सब टूटा पड़ा हो वो फिर जोड़ लेगा, यदि अंदर स्ट्रांग है तो, यहां से तैयार है तो। इसलिए कितना भी संकट, भगवान ना करे आपके जीवन में कोई संकट आए, लेकिन आए तो हिम्मत ना हारिएगा और राम ना बिसारिएगा, भगवान को याद रखिएगा। वो कल भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ हैं, और गोविंद कल भी आपके साथ रहेंगे। मुसीबतें इसलिए आती हैं कि भगवान भी अपने भक्तों को देखते हैं। देखूं तो मुसीबत में इसका मुंह कैसा होता है, देखूं तो कि संकट में ये दिखता कैसा है। कई बार पति अपनी पत्नी को चिढ़ाता है, उसे गुस्सा दिलाता है, अरे तुम में क्या है, तुमसे अच्छी तो बगल वाली है। ये चिढ़ाता क्यों है? तुम्हारा मुंह देखना चाहता है तुम्हारा पति कि तुम गुस्से में कैसी दिखती हो। भगवान ने भी चिढ़ाया था ऐसा रुक्मणी माँ को। माँ रुक्मणी, माँ से कहा भगवान ने, रुक्मणी तुमने बड़ा गलत डिसीजन ले लिया। क्या? आपने हमसे विवाह कर लिया, आपका विवाह तो शिशुपाल के साथ तय था, उनसे कर लेती, हम में क्या रखा। ये बात भगवान ने भी कही थी। एक हर पति अपनी पत्नी को कई बार ये मजाक मजाक में कहता है, तो कहता है इसलिए नहीं कि वो किसी और को चाहता है, इसलिए कहता है कि तुम सदा मुस्कुराती रहती हो, मुस्कुराता हुआ चेहरा तो देखा है, शायद उसकी इच्छा है कि वो तुम्हारा गुस्से वाला चेहरा भी देखे। शायद भगवान भी अपने भक्तों को थोड़ा तकलीफ इसलिए देते हैं कि मैं भक्तों का गुस्सा वाला चेहरा तो देखूं, कि मेरा भगत गुस्से में दिखता कैसा है, मेरा भगत गुस्से में दिखता कैसा है। इसलिए भगवान जीवन में कभी कभी विपत्ति देते हैं। इसलिए आपको उन विपत्तियों से घबराना नहीं चाहिए। आने वाले संकटों को डट कर उनका सामना करना चाहिए, और ये याद रखना चाहिए कि भगवान हमारे, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ। हाँ, राम हमारे साथ हैं। इसलिए डरने की और है ना, घबराने की बात नहीं है। इसलिए दास अनिरुद्ध कहा करता है, सावेरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब, गुड़ तुलसी और थोड़ा सा दालचीनी और थोड़ा सा अदरक, सौंठ इत्यादि, ये सब, अब मौसम ठंडा हो रहा ना, ये सब डाल के पका लिया। कप भर एक जरा सी कटोरी में बढ़िया 2-4 चुस्कियां ले ली अपने काढ़ा की। उससे क्या होता है? एनर्जी मिलती है बॉडी को। और क्या होता है? सर्दी जुकाम से बचाता है। कोरोना काल में आप सबने पिया होगा, तो पी के छोड़ काहे दिया? पीते रहो, अच्छी चीजें करते रहना चाहिए, बुरी चीजें नहीं करना चाहिए। चाय ना पियो, काढ़ा पियो, दूध पियो,
कल मैं कल की बात बता, देखो मैं अपने मन पे कितना कंट्रोल करने की कोशिश करता हूं। मन को जीत पाना तो संतों का काम है, लेकिन फिर भी जितनी कोशिश हो अपने मन को काबू में करने की कर लेने में कोई आपत्ति नहीं है। कल की मैं अपनी घटना बताता हूं। कल मुझे बहुत भूख लगी थी रात्रि को, जब मैं कथा सुना कर गया मुझे बहुत भूख लगी, क्योंकि मैं सुबह खाता हूं, शाम को खाता नहीं हूं, तो शाम को भूख लगती है। कल मुझे बहुत भूख लगी, तो मैंने कह भी दिया बच्चों से कि आप भोजन ले आओ, पर भोजन में रोटी और चावल मत लाना, दाल सब्जी लाना। मैं दाल सब्जी, फिर बाद में थोड़ी देर बाद मैंने कहा ये कह कौन रहा है कि खा लो? मन कह रहा है। मैंने कहा ये मन आज पड़वाएगा, ज्यादा खाऊंगा बीमार पड़ूंगा। तो मैंने तुरंत बुलाया, मैंने कहा प्लान चेंज है, पहले दूध लाओ, दूध पिएंगे, और दूध पीने के बाद यदि पेट में जगह रही तो फिर थोड़ी सी दाल पिएंगे। पहले दूध पी के पेट भरेंगे, दूध पीने के बाद जगह बची तो क्या पिएंगे? दाल और सब्जी, रोटी और चावल तब भी नहीं, रात्रि को रोटी चावल नहीं, सिर्फ दाल और सब्जी। भूख लगने पर तो कल हमने दूध पिया, बहुत भूख लगी थी पर दूध पिया ना तो पेट भर गया। अच्छा, दूध आपने सुना होगा, मां का दूध बच्चों के लिए संपूर्ण आहार होता है, ये तो आप जानते हैं। एक्चुअली गाय का जो दूध है ना, वह दूध भी संपूर्ण आहार होता है। इसलिए कहता हूं घर में एक गाय रखो तो शुद्ध दूध मिलेगा, तो शुद्ध दूध मिलेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे, है ना। मैं गोली दवाई नहीं खाता, ना के बराबर। बीमार आप इसलिए पड़ते हैं क्योंकि आपका खान पान में कंट्रोल नहीं है। मैं रोज 2 घंटे पद्मासन में बैठता हूं। जैसे बैठा हूं तो मतलब एक इस वाले पांव को उठा के इस जंघा में रखना, इस पांव को उठा के इस जंघा में रखना, है ना। 2 घंटे बैठता हूं मैं इस आसन पर। क्यों बैठता हूं? क्योंकि मुझे पता है शरीर को आप जितना सुख देंगे, शरीर उतना आपको परेशान करेगा, हाँ या ना। आज पहले इतने हॉस्पिटल नहीं थे क्योंकि इतनी बीमारियां नहीं थी। आज इतने हॉस्पिटल इसलिए हैं, इतनी बीमारियां हैं। बीमारियां इसलिए हैं कि आपको अब घर में बर्तन वाली भी है, झाड़ू वाली भी है, कपड़े तो कुछ नहीं काम करना, मैडम खाई पी और पड़ी रही, तो खाने पीने पड़े रहने से फिर बीमार ही पड़ेगा। कुछ तो करो, कंट्रोल। तो जीवन में अपने मन पर थोड़ा सा लगाम लगाइए। देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल। अपनी इंद्रियों को कंट्रोल, क्या देखना है क्या नहीं देखना, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना। मैं मोबाइल कम चलाता हूं, पढ़ता ज्यादा हूं। पढ़ने में ध्यान लगाना चाहिए, मोबाइल से कुछ नहीं मिलना। मोबाइल में सुनना है तो कथा सुना करो, और बाकी समय आप अच्छी चीजें पढ़ा करो। तो मन के कंट्रोल में, बुद्धि के कंट्रोल में आ गए पुरंजन महाराज। पुरंजनी के चक्कर में फंस गए, बुद्धि के चक्कर में जो जो कराती गई करते गए, मन जो जो कराता गया करते गए, दुर्गति हुई। फिर वही योनि, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वही जन्म मृत्यु का चक्र लगा रहेगा। सबसे समझदार व्यक्ति कौन है आप बताइए? 135 करोड़ लोग हमारे देश में हैं, सबसे समझदार कौन है? 135 करोड़ लोगों में आप सबसे ज्यादा समझदार किसे मानते हैं? कौन है सबसे ज्यादा समझदार? किसको कहें हम कि ये व्यक्ति बड़ा समझदार है? क्या है समझदार की परिभाषा बताइए, आप बताइए, कौन है समझदार? हाँ? जो अपने सेवा करे, अपने मन पे कंट्रोल करे। आप बताओ सबसे समझदार कौन है 135 करोड़ लोगों में? किसे आप समझदार कहेंगे? पीछे वाली मैया बोलेंगी। आप बताओ भैया, सबसे समझदार आप किसे मानते हैं?
इस प्रश्न के मैं दो उत्तर दूंगा। एक उत्तर दूंगा आप लोगों के हिसाब का और एक उत्तर दूंगा आध्यात्म के हिसाब का। पहले कौन सा सुनना पसंद करेंगे, आपके हिसाब का या आध्यात्म, भौतिक या आध्यात्म? कौन सा? आध्यात्म उत्तर दे दूं? आध्यात्म उत्तर ये है, इसका गहराई से उत्तर ये है कि इस धरती पर सबसे ज्यादा समझदार वो है जो व्यक्ति अब मानव तन पाकर के अब दोबारा मानव तन ना पाकर भगवान के चरणों में सदा के लिए पहुंच जाए, अपनी सदगति कर ले, वो सबसे बड़ा समझदार है। जिसे जन्म मृत्यु के चक्र से जो बच गया, भाई मनुष्य का शरीर पाकर भी आप 84 के चक्कर से ना बचे तो आपका मनुष्य तन पाना व्यर्थ हो गया। सही? तो सबसे बड़ा समझदार वो है जो मानव का तन पाए तो ये फाइनल मानव का तन है, अब हमें दोबारा चक्कर में नहीं पड़ना, आने जाने के सदा भगवान के निज धाम में रहेंगे मुक्त होकर। और मुक्त होकर रहने का फायदा ये है, जब भगवान भेजेंगे तो फिर मृत्यु लोक में आकर के तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, रैदास जी, रसखान जी, ये महापुरुष कौन है? ये मुक्त पुरुष हैं, भगवान के नित्य भक्त हैं, आते हैं, धर्म भक्ति की प्रचार प्रसार करते हैं और फिर वापस वहीं चले जाते हैं। तो ये मुक्ति है। तो भगवान को प्राप्त कर लेना और जन्म मृत्यु से छूट कर सदा के लिए भगवान का हो जाना, भगवान की सेवा फिर जैसे भगवान कराए करना, ये समझदार है। मानव का तन मेरी मैया आप 84, ये मनुष्य का तन पाके 84 के चक्कर में उलझी रही। आपको क्या लगता है, आप आज के पहले 100 बार नहीं, लाख बार किसी और की पत्नी बन चुकी हो, किसी और के पति बन चुके हो, आप करोड़ों बार किसी के बाप और किसी की मां बन चुकी हो, आपका करोड़ों बार इस धरती पे ऑलरेडी जन्म हो चुका है। जन्म लेके मर गए, फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, यही चल रहा। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना। चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, और कीले माही जो रहे सो बाल न बांका होए। चलती चक्की कितना भी चले, लेकिन उस चक्की में एक कील होती है बीच में, उस एक कील के पास जो दाना पहुंच जाता है वो पिसता नहीं है। जो उस एक परमात्मा के चरणों में चला गया वो जन्म मृत्यु के पिसने के चक्कर से बच जाएगा। तो समझदार वही है जो पिसने से बच गया, जो पिस रहा है। फिर अगले जन्म में पप्पू की मम्मी बनोगी क्या? कितनी बार बनोगी और कितनी बार जन्म लोगी, कितनी बार मरोगी या मरोगे? कब तक ये सिलसिला चलेगा? इसलिए अब आए हैं, बताओ 10वीं क्लास एक बार पढ़ना अच्छा है कि 10 बार पढ़ना अच्छा है? 12वीं क्लास एक बार पढ़ना अच्छा है कि 12 बार? बोलो। समझदार वो है जो 10वीं क्लास को एक बार पढ़े, फिर 11वीं में जाए, उसे भी एक बार पढ़े, फिर 12वीं में जाए। ये समझदार। अब 2-3 बार वही पढ़े, उसे तो समझदार नहीं कहेंगे। क्यों जी? सही। तो जो मानव का तन एक बार पाके सदा सदा के लिए 84 से मुक्त हो जाए वो पास हो गया, और जो पढ़ा है फेल हो गया, फिर वही फिर वही फिर वही। ये तो पहला आंसर है आध्यात्म जगत का। सबसे समझदार कौन? जो जन्म मृत्यु से बच जाए। उत्तर दो, सबसे समझदार कौन? उत्तर दो, बोलो। मेरी मां जो जन्म और मृत्यु से बच जाए उसे आप क्या मानेंगे? समझदार। बताओ सबसे समझदार कौन? जो जन्म और मृत्यु से बच जाए। तो आप लोग कोशिश करेंगे ना बचने की। ये तभी बचा जा सकता है जब व्यक्ति आत्मसमर्पण कर दे भगवान के चरणों में। हे प्रभु मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं, अब आप जानो और आपका काम जाने। समर्पण, समर्पण। अब मैं दूसरा उत्तर दे दूं इसका। सबसे समझदार कौन? यही प्रश्न। सबसे समझदार कौन? भगवान। भगवान सबसे समझदार तो है ही।
सबसे समझदार कौन? जो जन्म और मृत्यु से छूट जाए वो समझदार। चलो याद कर लो, चीजें काम आएंगी, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इतनी बातों से ही जीवन बदल सकता है, इतनी बातों से ही सब बदल जाएगा, और ज्यादा बातों की जरूरत नहीं है। पर फिर भी मैं अभी और सुनाऊंगा आपको, 3.5 घंटे सुनाऊंगा आपको। इतने से ही आपको मैं जाने नहीं दूंगा। आगे सुनो। श्री पुरंजन का दूसरा जन्म हुआ स्त्री के रूप में। स्त्री का चिंतन करते महाराज जैसे भरत जी, मृग का चिंतन करते एक भरत जी थे। भरत जी प्रिय व्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूल कर्म बंधा पराभव। सुखदेव भगवान से परीक्षित कहते हैं कि प्रिय व्रत जी तो बड़े आप्त काम थे, फिर उन्होंने गृहस्थी क्यों बसाई? विश्वकर्मा की पुत्री से विवाह किया ब्रह्मा जी के कहने पर। इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभदेव हुए, जिनके 100 बच्चे हुए। सबसे बड़े का नाम हुआ भरत। भरत जी सब छोड़कर गंडकी के तट पर गए, और गंडकी के किनारे इसलिए गए कि हम सबसे दूर रहेंगे तो किसी की याद नहीं आएगी। थोड़ा मरने के समय ना एकांत पकड़ लेना चाहिए, मरने के समय बीचों बीच नहीं मरना चाहिए। एक आदमी सड़क के बीचों बीच साइकिल चला रहा था, साइकिल में जा रहा था, पीछे से ट्रक वाला आया और ट्रक वाले ने आवाज लगाई, अरे बीचों बीच चल रहा, मरेगा मरेगा, किनारा पकड़। साइकिल वाले ने किनारा पकड़ लिया, साइकिल छोड़ी, हरिद्वार चला गया। लोगों ने कहा भाई हरिद्वार कैसे? बोले ट्रक वाले ने ज्ञान दे दिया। कैसा ज्ञान दिया? बोले बीचों बीच चलेगा तो मरेगा। मुझे लगा सारी जिंदगी बीचों बीच चली है, अब सचमुच किनारा पकड़ने का समय आ गया है, इसलिए किनारे आ गया हूं। हरिद्वार हमारे भारत में किनारे में ही हरिद्वार है, हाँ या ना? एक किनारे है, बोलो हाँ या ना? तो किनारा पकड़ना है तो गंगा का किनारा पकड़ो, नर्मदा माँ का किनारा पकड़ो, यमुना मैया का किनारा पकड़ो, कावेरी का किनारा पकड़ो, सरस्वती माँ का किनारा पकड़ो, किनारा पकड़ लो। अब बुढ़ापा आ गया, अभी भी बीचों बीच चल रहे हो तो मरोगे। बूढ़े आदमी को किनारे चलना चाहिए, बीच में नहीं चलना चाहिए। क्यों? बीच की लाइन जवानों की होती है, और जब बड़े बड़े वेग से आ रहे हैं तुम्हें धक्का लग जाएगा, गिर जाओगे, इसलिए बूढ़ों को चाहिए कि वो किनारे रहें। सही है? बोलो हाँ या ना? तो बुढ़ापा आ गया मतलब किनारा पकड़ लो। क्या पकड़ लो? इसलिए कहता हूं मेरी मां, भरत जी ने किनारा सब छोड़ दिया, पत्नी पुत्र परिवार राज्य सत्ता सब छोड़ दी, किनारा पकड़ लिए। लेकिन किनारे में भी मन लग गया एक मृग में। जरूरी नहीं है कि पत्नी को छोड़ देने के बाद, परिवार को छोड़ देने के बाद आपका मन कहीं ना लगे। आजकल तो लोग कुत्तों में मन लगा लेते हैं। दिन भर मैडम कुत्ते को घुमाती रहती है। इसलिए कुत्तों में मन लगाते हैं कुछ लोग। मन ना लगे, हम तो कहते हैं मरने के पहले किनारा पकड़ लो, धीरे धीरे अपनी पत्नी पुत्र परिवार सबसे मन हटकर गोविंद के चरणों में लग जाए, ये समझदारी है। मैया सो रही हो मेरी माँ, माला जप रही हो? अच्छा। तो भरत जी ने एक मृग का बच्चा पानी में बह रहा था, भरत जी ने बचाकर उसे अपनी कुटिया में, देखो जान बचाना गलत नहीं था, लेकिन भरत जी ने उस मृग के बच्चे से प्यार कर लिया। ये प्यार ही तो नहीं करना चाहिए। आप लोग प्यार बहुत कर लेते हैं, फिर ये प्यार ही आप लोगों को रुलाता है, सताता है ना? भरत जी ने उस मृग के बच्चे को पाल लिया, उससे प्यार कर लिया। जहां जाए भरत जी वहां जाएं, उसको खिलाएं पिलाएं, उसी के संग रहें। परिणाम ये निकला कि वो मृग का बच्चा जब मरने लगा, भरत जी जब मरने लगे तो भरत जी स्वयं उस मृग को देखते रहे। मेरे मृग का मेरे बाद क्या होगा? जैसे आप लोग सोचते हैं मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा,
बच्चों का क्या, अरे आप मरो आराम से, सब बढ़िया होगा, मस्त मरो आराम से। कई लोगों को यही चिंता खाई जाती, हमारे बाद क्या होगा, बाद, ये बाद काहे सोचते हो इतना सारा, सब बढ़िया होगा। तुम्हारे बाप दादा सब मर गए ना, सब तुम्हारा अच्छा हो रहा है कि नहीं? हाँ, ऐसे ही तुम्हारे बाप दादे भी सोच रहे थे मेरे बच्चों का क्या हुआ, और बच्चे याद तक नहीं करते। बताओ कौन अपने बाप दादाओं को कितना याद करता है? पितृपक्ष में आप समझदार लोग हैं तो पानी पिला देते हैं पितरों को, वरना आजकल के बच्चे तो पितरों की तरफ देखते भी नहीं, कौन बाप है कौन दादा है। तो आप ये टेंशन मत पालो कि हमारे बाद क्या होगा, आप तो बढ़िया आनंद से सबकी चिंता छोड़कर, मैया मेरी बहू का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, ये माताओं को चिंता रहती है। मेरे पोते का क्या होगा, महाराज मेरा पोता हमारे बिना खाता नहीं है, हम खिलाती हैं गोद में तब खाता है, नहीं खा हम मर जाए, हे यमराज हम मर जाएंगे तो हमारा पोता भूखा रहेगा। मर के देख लेना वहां से झांक करके, तुम्हारा पोता खाता है कि नहीं, तुम्हारी मोह ममता नहीं छूटेगी। इतनी सारी मोह ममता ना पाला करो मेरी माँ, सब खाते पीते रहेंगे, तुम अपना जाओ तैयारी में लगो अपनी। कोई किसी के बिना नहीं मरता, मरता है कोई किसी की याद में नहीं मरता। पति पत्नी में बड़ा प्यार होता है, तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे, तुम्हारे बिना कभी कल्पना करो किसके बिना कैसे जिएंगे, उनके बिना कैसे जिएंगे। लेकिन जब आदमी चला जाता है तो सब जी लेते हैं। हफ्ता 15 दिन थोड़ा कठिन जाता है, आदत हो जाती है, यही सत्य है। इस सत्यता को चाहे हंस के स्वीकार करो या रो के स्वीकार करो, सत्य यही है। एक ना एक दिन आपको अकेली जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, बस ये सत्य है जीवन का। आया है सो जाएगा, राजा रंग को फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जंजीर। इसलिए आदत अभी से थोड़ी थोड़ी बनाओ एकांत में रहने की, भगवान का चिंतन करने की। भरत जी गंडकी के किनारे गए और मृग का चिंतन करते करते मर गए। आप लोगों से कहूं जब मरने का समय आए तो आप लोग भी सबसे अलग हो जाइएगा। अलग मीन्स आपको घर छोड़ के नहीं जाना, घर पे ही रहो। बहू सम्मान से 2 रोटी दे तो खा लो, अपमान से दे तो खा लो। समझा तो बहुत लिया, अब तो देखो बुढ़ापे में रोटी से मतलब रखना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन करना चाहिए। गई बहुत थोड़ी बची, अब बची थोड़ी है वो भगवान में समर्पित कर दो। अब ये झंझट छोड़ दो कि महाराज जी हमारी बहू सुनती नहीं है, हमारा बेटा सुनता नहीं है। समझा लिया ना आप लोगों ने 10 बार 20 बार, नहीं समझा अब नहीं समझेगा, उसके हाल पे उसे छोड़ दो। अब आप समझ लो, अब अपना परलोक ना बिगाड़ो, भगवान के चिंतन में लग जाओ, ये समझदारी है। कब तक बेटों के पीछे पीछे घूमती रहोगी, कितना समझाओगी, कहां समझ रहे हैं? आज की औलाद कहां समझती है? मैया समझ रही हो ना आप? नहीं, बेटा बहू कितना भी समझाओ नहीं समझते। इसलिए आप समझ लो, सबसे मन हटाओ और गोविंद के चरणों में। और आपसे मैं एक निवेदन करूं, आपके शरीर को कहते हैं पिंड। हमारे शरीर को क्या बोलते हैं? जोर से और जोर से पिंड कहते हैं। बोलो मैया, शरीर को क्या बोलते हैं? आपका ये शरीर है। मैया को सुनाई नहीं पड़ता? लो, तभी हमें लगा मैया कुछ उत्तर नहीं दे रही हैं, सुन ही नहीं रही है मैया। अच्छा है, ऐसे लोग भी सुखी होते हैं, बहू कितनी भी गाली दे सुननी ही नहीं अपने को। सबसे अच्छी मैया यही वाली है, कोई झंझट नहीं। बहू कैसी भी हो फिर अच्छी होती है वो। बहू बक बक कर रही हो तो सास को लगता हमारी स्तुति कर रही है, वाह बहू तुम्हारी बहू जैसी सबको बहू, तुम्हें भी ऐसे ही बहू मिले। जब आपकी बहू आपको ज्यादा गाली दिया करे ना सासू माँ, तो बोल दिया करो आशीर्वाद है बेटा तुम्हें भी ऐसे ही बहू प्राप्त हो जैसे हमें बहू प्राप्त भई है। और सास ज्यादा बोले तो बहू में बोल दिया करो, अगले जन्म में तुम्हें ऐसी सास मिले जैसे तुम हमारी सास हो। ऐसी सास
समाधान यही है और कोई समाधान नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए? मरने के पहले थोड़ा एकांत पकड़ लो, सबसे मन हटाओ, गोविंद में मन लगाओ और भगवान का चिंतन करो। जब कोई मरने लग जाए तो गाय के गोबर से जमीन पर लीप कर उसे लिटाओ और उसे भगवान के आगे चरणों में भगवान के लिटा दो और उसे जोर जोर से श्रीमन नारायण सीताराम या राधे श्याम नाम भगवान का उसके कानों में आप बुलवाओ ताकि वो सुने। कई लोग क्या करते हैं, जब कोई मरने लग जाता है ना तो रोने लग जाते हैं। रोया आप बाद में रो लेना जब मर जाए, अभी मरा नहीं है, कम से कम अभी राम नाम बोल लो, भगवान का नाम जप लो, उसके कान में भगवान का नाम पड़ेगा और वो भगवान का नाम लेते लेते मरेगा, सदगति होगी। अजामिल ने भगवान का नाम लिया, सदगति हुई। कलयुग केवल नाम आधारा, नाम की बड़ी महिमा है मेरी माँ। इसलिए जब आपके मरने का समय आए तो लोगों से कह दो रोना वाना मत, मर जाए तब रोना भी नहीं। सामने भगवान का चित्र हो, मुख में तुलसी का दल। आप लोग इतना बड़ा बड़ा पर्स लटकाए घूमती हो मैया, उसमें 2-4 तुलसी के पत्ते भी रखा करो। सवेरे भी एक पत्ता खा लिया, दोपहर को भी एक पत्ता खा लिया, भगवान जी को चढ़ाने के बाद वो प्रसाद बन जाएगा। तो करना स्वामी समर्पण। भरत जी ने मृग में मन लगाया और मृग का चिंतन करते करते मर गए, मृग की योनि में चले गए। जिसका मन जहां लगेगा, भगवान में मन लगेगा तो भगवान के पास जाओगे, पत्नी में मन लगेगा तो पत्नी बन के आओगे, फिर किसी की पत्नी बनोगे। पुरुष में मन लगेगा तो पुरुष बन के आओगे, कुत्ते में मन लगेगा तो कुत्ता बन के आओगे। जहां अंते या मति सागति, जिसका मन जहां, जिसकी मति जहां, उसकी गति वहां। इसलिए मरते समय सावधान रहना चाहिए। इसलिए भागवत जी जीना भी सिखाती हैं और मरना भी सिखाती हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको मरना नहीं आता। कैसे मरना चाहिए? अरे मरना भी अच्छे से मरना चाहिए। मरने का भी एक तरीका है। कैसे हमारे ऋषि मुनि प्राणांत करते हैं, ऐसे नहीं सामान्य लोगों की तरह मर जाते। भगवत चिंतन करते करते भगवत धाम को जाते हैं। तो आप लोग जिसका चिंतन करेंगे वहां जाएंगे। इसलिए भरत जी जैसा ज्ञानी मृग बन के गए, क्योंकि उन्होंने चिंतन किसका किया? मृग का। आप लोग भी जिसका चिंतन करेंगे वो बनेंगे। भरत जी ने तीसरा जन्म मानव का पाया। अब की बार गलती नहीं, मानव का तन पाकर उन्होंने राजा रहुगण को दिव्य उपदेश दिया। उन्होंने दिव्य उपदेश देते हुए कहा, त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम भरतो समय स्यात् यदि वीर भारः गंतुर यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति रासौ न विदाम प्रवादः। जब राजा रहुगण ने कहा बड़ा दुबला पतला है, भार नहीं उठा पा रहा है। राजा रहुगण नाम के एक राजा थे, पालकी पर चढ़ के जा रहे थे सत्संग करने। भरत जी को कहार बना लिया। भरत जी उछल कूद करते चल रहे हैं, चींटियां ना दब जाएं, तो डांटा। तब रहुगण को उपदेश दिया भरत जी ने, राजन तू मुझे क्या मारेगा और तू मुझे क्या अकड़ दिखा रहा है? मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। चरणों में गिर पड़ा। रहुगण उपदेश की कामना की। भरत जी ने दिव्य ज्ञान दिया कि मानव का तन भगवान को पाने के लिए मिला है और यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और इस 5 तत्वों के मध्य आत्मा का वास है और आत्मा निकल गई तो शरीर का अस्तित्व खत्म हो जाता है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। इसलिए उस आत्म तत्व को पहचानिए। मैं कौन हूं? मैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी हूं। मैं ईश्वर का अंश हूं, लेकिन संसार में आकर संसार की तरह हो जाता है आदमी, स्वरूप को भूल जाता है। जैसे बारिश में नदियां गंदी हो जाती हैं। बारिश का पानी, सड़क में बहता पानी आप उठाइए, उठाएंगे तो बिल्कुल गंदा होगा, लेकिन आप उसको भर के रख दीजिए, 2-4 घंटे में, एक पूरे दिन भर में
कचरा नीचे बैठ जाएगा, स्वच्छ पानी ऊपर आ जाएगा। उस ऊपर के पानी को आप अलग कर लीजिए, फिर उसको और फिल्टर होने रख दीजिए, फिर वो पानी पीने लायक हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। उसी तरह जैसे गंदा पानी, ऐसे हमारा शरीर संसार में फंसकर गंदा हो जाता, हमारा मन गंदा हो जाता। लेकिन आप यदि मन भगवान में लगा देंगे तो जैसे गंदा पानी शांत कर देने से, उसे शांत कर देने से, स्थिर कर देने से वो शांत होते ही शुद्ध हो जाता है, ऐसे मन भगवान में लगते ही आपका मन शुद्ध हो जाता है, बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, सारा कचरा अलग हो जाता है, चित्त शुद्ध हो गया, भगवान प्रकट हो गए हृदय में। बस यही प्राप्ति है भगवान की। चित्त की शुद्धि ही ईश्वर की प्राप्ति। अब आप ये देखिए कि आपका चित्त कब शुद्ध होगा, कैसे शुद्ध होगा, क्या करने से शुद्ध होगा। इसलिए कहता हूं अच्छे काम करो, बुरे काम नहीं। राजा रहुगण चरणों में गिर पड़े। आदमी जो करता है उसका भोग भोगना ही पड़ता। आपको क्या लगता हमने पाप किया कोई नहीं देखा ना, कोई भले ना देखे पर भगवान सब देखते। जब आदमी यहां से मरता है, मर के जाता है तो हिसाब किताब होता है। क्यों? अच्छा ये बताओ, आपका पैन कार्ड है कि नहीं? पैन कार्ड है? आजकल पैन कार्ड से आधार लिंक होता है, हाँ या ना। आजकल तो आप बैंक जाइए, साहब हमें लोन दीजिए, तो सबसे पहले बैंक आपसे पैन कार्ड ही मांगेगी। पैन कार्ड का नंबर वो अपने कंप्यूटर पर डालेंगे, आपकी पूरी कुंडली निकल आएगी। आपने कितना लोन लिया, पहले कितना है, क्या नहीं है, आपकी औकात क्या है, सब निकल आता है। कितना लेकर कितना नहीं चुकाया, सब निकल आता है। क्यों जी, सही है? कितनी किस्त ड्यू हो गई, आपने चुकाया नहीं, सब कुछ आ गया।